Good morning, students. Okay, let's start your chapter 6, Letter to the Children of India. Yesterday, I told about Jawaharlal Nehru, है ना? Now start the chapter. Can you recognize the flower by their names and birds by their singing? क्या तुम फ्लावर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, है ना, पहचान सकते हो उनके नाम से और बर्ड्स को उनकी सिंगिंग से. हाउ इजी इट टू मेक फ्रेंड्स विद दैम एंड विद एवरीथिंग इन नेचर. कितना इजी होता है कि हम उन्हें जो है मित्र बनाते हैं और प्रत्येक चीज़ जो नेचर में है, प्रकृति में है. इफ़ यू गो दैम अफेक्शनेटली, यदि तुम उनके साथ, उनके पास जो है लविंगली जाओगे, प्यार से जाते हो, एंड विद फ्रेंडशिप, और मित्रता के साथ में, तो वो क्या होता है, वो भी आपके मित्र बन जाते हैं. यू मस्ट हैव रीड मैनी फेरी टेल्स एंड स्टोरीज ऑफ लॉन्ग एगो. बहुत समय पहले आपने जो है फेरी टेल्स, बहुत सारी परियों की कहानियाँ, है ना, सुनी होंगी. बट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फेरी टेल एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर. लेकिन जो ये संसार है, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा फेरी टेल है, परियों की कहानी है, एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर, और एडवेंचर यानी कि करेज की कहानी है. करेज मीन्स, एडवेंचर मीन्स क्या होता है बच्चों, साहस की कहानी है. ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी, केवल हमारे पास आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, एंड ईयर्स टू हियर, और कान होने चाहिए सुनने के लिए, यानी कि हमें उन्हें देखना चाहिए और सुनना चाहिए. एंड अ माइंड दैट ओपन्स आउट टू द लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और हमें अपना माइंड जो है वो खोलना चाहिए, किस लिए, संसार की सुंदरता को देखने के लिए. I have recently been to the United States of America, to Canada and to England. मैं अभी हाल में ही, रिसेंटली क्या होता है बच्चों, रिसेंटली यानी कि हाल में ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया था. I found the children there very like the children here. मैंने पाया कि जो वहाँ के बच्चे थे वो भी आपके जैसे ही थे. द चाइल्ड हेयर, जैसे बच्चे यहाँ पर हैं वैसे ही वहाँ के भी बच्चे थे. एंड सो आई इजीली मेड फ्रेंड्स विद दैम, और इसीलिए आसानी से मैंने उनको अपना मित्र बना लिया, और मैं उनका मित्र बन गया. एंड व्हेन एवर आई हैड द चांस, और जब भी मुझे मौका मिला, आई प्लेड विद दैम, मैं उनके साथ थोड़ा सा खेला भी, अ लिटिल, थोड़ा सा, यानी कि कुछ समय के लिए खेला भी. दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग, और वो जो था सबसे ज़्यादा रुचिपूर्ण था, सबसे ज़्यादा अच्छा था. देन मैनी ऑफ माई टॉक्स विद द ग्रोन अप्स, और उससे क्या हुआ, उससे मेरी उनके साथ में बहुत ज़्यादा बातचीत जो है वो हुई. सम मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले, द चिल्ड्रन ऑफ जापान रोट टू मी, जो जापान के बच्चे थे उन्होंने मुझे लिखा. रोट मीन्स क्या होता है बच्चों, लिखा, राइट की सेकेंड फॉर्म होती है. एंड आस्क्ड मी, और मुझे कहा, टू सेंड दैम एन एलिफेंट, कि मैं उनको एक हाथी भेज दूँ. आई सेंड दैम ए ब्यूटीफुल एलिफेंट, मैंने एक सुंदर सा हाथी जो है उनको भेजा. ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारत के बच्चों की तरफ से. दिस एलिफेंट केम फ्रॉम मैसूर, ये जो एलिफेंट था ये मैसूर से आया था. एंड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई सी, और पूरी यात्रा इसने किससे की, समुद्र से की, टू जापान, जापान तक. When it reached Tokyo, जब यह टोक्यो पहुंचा, thousands of children came to see it, हजारों बच्चे उसको देखने के लिए आए. Many of them had never seen an elephant, उनमें से बहुत से बच्चों ने कभी एलिफेंट नहीं देखा था. Never means कभी पहले, कभी नहीं. So we must also think of their country, इसीलिए हमें जो है उनकी कंट्री के बारे में भी सोचना चाहिए. एंड
ऑफ द मैनी अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और संसार में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में। एंड रिमेंबर, और हमेशा याद रखो दैट कि एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू गोइंग टू स्कूल एंड प्लेइंग, कि प्रत्येक जगह पर बच्चे आपके जैसे ही हैं, लाइक यू आपके जैसे ही हैं, गोइंग टू स्कूल स्कूल जा रहे हैं या जाते हैं, एंड प्लेइंग और खेलते हैं, समटाइम्स क्वेलिंग कभी कभी लड़ते भी हैं, बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, लेकिन दोबारा से मित्र बन जाते हैं, और हमेशा दोबारा से मित्र बन जाते हैं। बच्चों की आदत होती है ना कि छोटी सी बात पे क्या करते हैं, आपस में छोटी सी पेंसिल ही अगर एक दूसरे से छीन ली या ले ली तो लड़ने लगते हैं, है ना, लेकिन फिर थोड़ी ही पल में जो है क्या हो जाता है, फिर मित्र बन जाते हैं। यू कैन रीड अबाउट दीज कंट्रीज इन योर बुक्स, तुम इन कंट्रीज़ के बारे में अपनी बुक्स में पढ़ सकते हो। कैन मीन्स क्या होता है बच्चों, सकना, तुम पढ़ सकते हो। एंड व्हेन यू ग्रो अप, और जब बड़े हो गए आप, मैनी ऑफ यू विल विजिट दैम, आप में से बहुत सारे, मैनी ऑफ यू आप में से बहुत सारे, विजिट दैम वहाँ जाओगे भी, गो देयर एज फ्रेंड्स मित्र की तरह वहाँ जाना, एंड यू विल फाइंड फ्रेंड टू ग्रीट यू, और तुम पाओगे कि वो तुम्हारा जो है तुमको ग्रीट करेंगे, तुमको जो है वेलकम करेंगे। एज आई राइट आई थिंक ऑफ द वास्ट आर्मी ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे ही मैंने लिखा वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, मतलब आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी जो चिल्ड्रन की एक आर्मी है, यानी कि बहुत सारी जो बच्चों की संख्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, आउटवर्ड्स डिफरेंट इन मैनी वेज, हालांकि वो अपने मतलब कई प्रकार से डिफरेंट हैं, अलग हैं, मैनी वेज कई प्रकार से, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वियरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, और विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वियरिंग मीन्स पहनते हैं, एंड येट सो वेरी लाइक वन अनदर, लेकिन फिर भी, येट मीन्स फिर भी, सो वेरी लाइक वन अनदर, वो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। इफ़ यू ब्रिंग दैम टुगेदर, यदि तुम उनको अपने साथ लाते हो, यानी कि तुम उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हो, दे प्ले एंड क्वारल, वे क्या करते हैं, या प्ले भी करते हैं और क्वेरल भी करते हैं तुम्हारी तरह, बट इवन देयर क्वेलिंग इज सम काइंड ऑफ प्ले, लेकिन बच्चों की, है ना, उनका जो क्वेलिंग होती है, जो लड़ाई होती है, वो भी एक प्रकार का प्ले ही होता है, क्योंकि बच्चों के मन में एक दूसरे के बारे में जो है बच्चों बेकार, मतलब जो एक तरह से हम कहेंगे तो घृणा नहीं होती है एक दूसरे के प्रति, जैसा बड़ों में होता है ना। They do not think differences amongst themselves, वे एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, सब बच्चों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में वे नहीं सोचते हैं, बच्चे कभी नहीं सोचते, बच्चे कभी नहीं देखते कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये सुंदर नहीं है, ये सुंदर है ना, क्या है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, है ना, तो बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, भगवान भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो सच बोलते हैं और मन के साफ होते हैं। चिल्ड्रन शुड बी वाइजर, बच्चे को जो है बुद्धिमान होना चाहिए, एट एनी रेट, और किसी भी कीमत पर। आई होप द चिल्ड्रन, मुझे आशा है कि जो बच्चे हु रीड दिस, जो इस लेटर को पढ़ेंगे, विल बी मोर सेंसिबल, वो और भी ज़्यादा सेंसिबल होंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो सहानुभूति रखने वाले या होशियार होंगे। ओके बच्चों, ये लेटर लिखा हुआ है योर लविंगली चाचा नेहरू, है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कब लिखा है, नवंबर 1958 में। ओके, तो ये लेटर था भारत के बच्चों के नाम किसका, चाचा नेहरू का, है ना। तो मैंने आपको इसमें कुछ मोरल चीज़ें भी बताई हैं। मोरल क्या है बच्चों इस स्टोरी का, कि बच्चों को जो है आपस में प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे से क्वेलिंग ज़्यादा देर तक नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, बाय। नेक्स्ट वीडियो में या पिक में मैं आपको जो है आपका बुकवर्क, इसका बुकवर्क मैंने सेंड कर दिया है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके बाय।